तब कहीं भगवान की पावन कथा में हम पहुंच पाते हैं। फिर कोई वस्तु की चाह नहीं। सारी वस्तुएं अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता। केवल शिव के दरवाजे पर पहुंचकर, शंकर की चौखट पर पहुंचकर शिव की मंदिर तक अगर हम पहुंच गए, और यहाँ तो स्पष्ट तुलसी बाबा भी रामचरित मानस को प्रारंभ करते समय शंकर का अनुमोदन करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग अगर रामचरित मानस में जाकर बैठे हैं, जिस कामना से बैठे हैं, जिस इच्छा से, जिस आकांक्षा से बैठे हुए हैं, उनकी वो कामना पूर्ण होना चाहिए। आपके मन का मनोरथ सफल होना चाहिए। और पहले भी आपको कहा, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म आपको लेकर कथा तक पहुंचता है। हमारा किया हुआ दान, हमारा किया हुआ पुण्य, हमारा किया हुआ सत्कर्म हम तक मिलता है। एक बार द्रौपदी गंगा स्नान कर रही थी, और कुछ ही दूर पर द्रौपदी का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में गंगा को नहाना, स्नान करना। बाल्यावस्था थी, मात्र 17 वर्ष की अवस्था में द्रौपदी जब गंगा का स्नान करते समय एक संत भी दूर, वो वस्त्र हवा के चलने से संत के वस्त्र सब गंगा जी में चले गए। अब संत ने देखा कि गंगा में वस्त्र चले गए, मेरे तो वस्त्र नहीं है। अब केवल एक लंगोट धारण करा हुआ हूं और लंगोट पहनकर बाहर निकलता हूं, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, थोड़ी देर में और भीड़ बढ़ जाएगी, अब करूं तो करूं क्या। आखिर में करूं तो करूं क्या। द्रौपदी ने दूर से देखा कि संत के पास वस्त्र नहीं है, संत के पास कोई वस्त्र नहीं बचा, और ये वस्त्र की लज्जा से, एक छोटी सी लंगोट है उसकी लज्जा से ये बाहर नहीं निकल रहे स्त्रियों के कारण। द्रौपदी ने स्नान कर कर बाहर निकलकर अपनी साड़ी का किनारी को फाड़ा, और फाड़कर एक कांटे की जाली पर उसको डाल दिया। और दूर खड़ी वो द्रौपदी हाथ जोड़कर, संत बाबा जी आपके पास में लंगोट नहीं है, चल दी। संत ने वो वस्त्र की लंगोट बनाकर धारण करी, और संत ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, आज तूने मेरी लज्जा बचाई है। एक साड़ी का मात्र पल्लू देकर, मात्र थोड़ा सा भाग देकर, भरी सभा में तूने तो एकांत में मेरी लाज बचाई है, पर ये चीर तुझे भरी सभा में काम आएगा, और भरी सभा में तेरी लाज बचे। महाराज, लोग कहते हैं कि हम राम कथा में जाएं तो, हम भगवान की कथा में जाएं तो हमें मिलता क्या है, हमें प्राप्त क्या होगा। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु ही नहीं, कोई सुख ही नहीं जो भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर ना मिला। सर्वस्व, धन दौलत संपदा सत्ता सब कुछ आपको मिलेगी, पर उसमें सुख का अनुभव नहीं होगा, उसमें सुख नहीं।
यदि सुख का अनुभव यदि आपको होगा तो केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव भगवान के चरणारविंद में प्राप्त होगा, भगवत चरण। आज कथा का तीसरा दिन है। त्रिगुणाकार प्रभु शंकर के चरित्र चलना है। शिव का चरित्र, वो शंकर त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, जो जगत का कल्याण करने के लिए बैठा है। दुनिया की सारी वस्तुएं वो दूसरों को दे देता है और स्वतः शमशान में निवास कर लेता है। स्वतः शमशान। महाराज कल अपन ने कथा सुनी थी पार्वती जी का चरित्र, कि पार्वती जी का जन्म हुआ किसके गर्भ से? मीनावती के गर्भ से। माता पार्वती जन्मी है। मीना कौन है? कहा पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां थी, मीना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां। सनकादिक ऋषि तप में लीन थे, भगवत भजन में डूबे हुए थे। और सनकादिक ऋषि जब भगवत भजन में डूबे हुए थे, भगवत नाम की चर्चा कर रहे थे, भगवत नाम स्मरण कर रहे थे, भगवत चर्चा में डूबे हुए थे। इतने में वहीं से मीना निकल कर गए, थोड़ी देर बाद धन्या निकल कर गए और कुछ देर से कला निकल कर गई। जैसे ही निकल कर गई तो इनका जो वस्त्र था, इनका जो लहंगा था, उसमें झामर झुमके लगे हुए थे। आज के जमाने में तो माताएं बहुत हल्की साड़ी पहनती हैं, पर पहले के समय में जो वस्त्र होते थे उसमें हीरे, रतन, सोना, चांदी जड़ा होता था। पुरानी जो माताएं हैं, आज भी उनकी जो चुंदड़ी होगी, इधर चुंदड़ी पहनते कि नहीं पहनते भगवान जाने, पर हमारे यहाँ पर मारवाड़ियों में ऐसी रीति है कि कोई भी शुभ कार्य हो तो चूनर स्तन पर पहनते हैं। तो जो चुंदड़ी होती है, उस चुंदड़ी में जो गोटा जड़ा होता था उसमें सोना जड़ा होता था, चांदी जड़ी होती थी, भार तत्व होता था, भार होता। अब मीना, धन्या, कला जब तीनों निकल कर गई तो तीनों के लहंगे से, तीनों के वस्त्र से संतों को चोट लग गई, कहीं पांव छिला गए। अब सनकादिक ऋषि तो सनकादिक ऋषि थे, लंगोट बांध कर रहे थे, कहीं पांव छिला गए, कहीं हाथ छिला गए, कहीं पीठ छिला गई। बड़ा दुख हुआ। सनत कुमार उठकर खड़े हो गए और सनत कुमार ने उठकर खड़े होकर मीना, धन्या और कला तीनों को देखकर श्राप दे दिया, तुम तीनों पितरों की बेटियां हो। पितरों की बेटियां होने के बाद भी तुम्हें इतना मन नहीं, तुम्हारा चित्तवृत्ति नहीं तुम्हारी कि संत को चोट लग रही होगी। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जाकर जन्म लो, पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगी। इतने में मीना, धन्या, कला तीनों चरणों में पड़ गई। बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमसे आपको चोट लग गई, हम क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर दो। महाराज संत हृदय नवनीत समान, संत का जो हृदय है माखन की तरह होता। थोड़ा भी तपन लगा, थोड़ी भी अगर तपन लगी है और थोड़ी भी तपन लगी तो उसमें उनको तपन हो जाती है। थोड़ा संत हृदय नवनीत समान। महाराज संतों ने कहा, मीना, धन्या, कला तुमने हमसे क्षमा मांगी है, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं। श्राप तो लगा है तुमको कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, पर तुमको एक वर है कि पृथ्वी पर जाकर तुम जन्म लोगी। जन्म लेने के बाद तुम तीनों की गोद में 3 कन्याएं खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मीना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिसकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली। ये पितरों की 3 बेटियां हैं जिनकी गोद में 3 देवियां खेल रही हैं। इनकी गोद में 3 देवियां विराजमान, मीना, धन्या, कला। वैसे तो पितर लोक में जो पितर रहते हैं उनकी
कुल मिला के 4 बेटी, एक भाई की 3 बेटी, एक भाई की 1 बेटी। तो 3 बेटियों को जो श्राप लगा, एक बेटी और है पितरों की कन्या जिसका नाम है पीवरी। पीवरी का विवाह हुआ था श्री सुखदेव जी महाराज से, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई राजा परीक्षित को। सुखदेव जी की धर्मपत्नी का नाम था पीवरी। पितृलोक के निवासी। तो मेना के गर्भ में माता पार्वती जी आकर बैठी, जो सती मैया जलकर भस्म हुई थी, जो सती मैया के जो प्राण छूटे थे, भगवान शंकर ने जिनको कंधे पर धारण कर कर तांडव मचाया था, और भगवान सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाकर स्तुति करे थे, नाथ कुछ करिए। नारायण के मैं करूं तो करूं क्या, भगवान शंकर को क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध, जहां पर पांव रखते मेरे शंकर वो पृथ्वी नीचे दब जाती, जहां शंकर उचक के कूद पड़ते वहां तालाब उत्पन्न हो जाते, नदियां, सरोवर, ये सारे भगवान शंकर जी जितना भी ब्रह्मांड में जितने भी पर्वत, शिखर, नदियां, तालाब, सरोवर जितने भी आपको दर्शन होते हैं, ये माता सती के प्राण छूटने पर उत्पन्न हुए हैं। भगवान शंकर ने सती को धड़ रखकर जो तांडव रचाया, उस तांडव के रचने से जहां पांव रखते थे वहां खड्डा हो जाता था, वहां तालाब, वहां सरोवर, वहां कुंड हो जाता था। उचिष्ट महाराज सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा आप कुछ करिए। भगवान नारायण ने कहा मैं विचार करता हूं पर करूं तो करूं क्या। ब्रह्मदेव से पूछा तो ब्रह्मा जी बोले एक काम हो सकता है, अगर सती नहीं रहे, सती मर तो गई है, प्राण तो छूट गए, शव ही है, बॉडी है केवल, अगर ये बॉडी नहीं दिखे, जब तक शव पड़ा रहता है तब तक व्यक्ति को क्रोध भी आता है। अगर कोई अनायास मर गया, अचानक मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, किसी कारणवश मर गया, तो लोग उस पर आक्रमण करते हैं, जब तक वो शव दिखता है तब तक क्रोध करते हैं। कई जगह देखा होगा, किसी के कारण अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसको गालियां देते हैं, अपशब्द करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको मारते कूटते। जब तक शव दिखेगा तब तक क्रोध आएगा। भगवान विष्णु से ब्रह्मदेव ने कहा ये शव ना रहे। भगवान नारायण ने उठाया सुदर्शन, और सुदर्शन उठाकर भगवान विष्णु ने माता सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करे। 51 टुकड़े मां सती के शव के करे हैं भगवान ने। पांव की एड़ी कटी, नीचे गिर गई, हाथ कटा, नीचे गिर गया, धड़ कटा, मस्तक कटा, नयन कटे, कर्ण कटे। माता पार्वती के धड़ के टुकड़े करने में यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन को उठाकर जब सारे देवताओं के हित के लिए जब असुरों का, राक्षसों का संहार करा, तब भगवान विष्णु के मस्तक पर पसीना नहीं आया। भगवान नारायण के मस्तक पर पसीना नहीं था, पर माता सती के टुकड़े करने में भगवान विष्णु के भी मस्तक पर पसीना था। मात्र टुकड़े करने में कारण क्या था? क्या कारण था कि भगवान नारायण के भी मस्तक पर पसीना सती मैया के टुकड़े करने में आ गया? माता सती के धड़ के टुकड़े करने में भगवान शंकर पर पसीना। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बड़े भाव से ताली से बाजते हुए
समय पर पहुंच गए। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से पूछा, आज बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या हो गया आपको? भगवान बोले, और दूसरी बार भगवान विष्णु जब राम अवतार में हुए और ताड़का नाम की राक्षसी का संहार करने के लिए जब सामने खड़े हुए, तब राम के सिर पर पसीना आया। भगवान विष्णु को 2 बार पसीना आया, एक बार माता सती के शरीर के टुकड़े करते समय, और एक क्या मारे। एक बात याद रखना, किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन है। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आना बहुत कठिन। हम दुनिया के सभी लोगों के साथ में रहते हैं, रहते जरूर है, पर विश्वास भी तो होना चाहिए, भरोसा भी तो हो। विश्वास कहां, भरोसा कहां? हम रह सबके साथ रहे, हम सबके साथ में रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई लोग तो 24 घंटे एक दूसरे के साथ में रहे, काम भी करे, सर्विस भी करे, नौकरी भी करे, तो भी विश्वास नहीं रहे, जरा सा विश्वास नहीं। 50 रुपए भी दिए, कहा ले 50 रुपए ले जाओ, ये सामान लिया ना, वो लिया ना, ऐसा कर लेना, तो भी वो आएगा तो 50,000 पूछेंगे, उसको 50 रुपए दिए तो उसका क्या हुआ? विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, दृढ़ता नहीं, भले साथ आ जाए, विश्वास था। विश्वामित्र जी के मन में विश्वास नहीं था। विश्वास जागे कब? विश्वामित्र जी ने कहा, ये सामने ताड़का है, मारो। धनुष और बाण जब उठाया मेरे राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, मस्तक पर पसीना की बूंद जमी हुई थी। तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, ताड़का को देखकर पसीना आ रहा है, एक काम करो, मर जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो एक बात बताओ, क्या राम जी को ताड़का देखकर पसीना आ रहा था? अरे बोलो तो, ताड़का को देखकर आया पसीना? नहीं, राम को ताड़का देखकर पसीना नहीं आया। राम को जो पसीने छूट रहे थे वो कारण केवल इतना था कि पास में गुरु विश्वामित्र खड़े हुए थे। बच्चा पूरी साल पढ़ाई करता है, अभी जून जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, जुलाई से जो पढ़ाई चालू हुई, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, टीचर उसको सब कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे को एक एक प्रश्न का उत्तर याद रहता है, एक एक चीज उसको टीचर रटा देते हैं, याद करा देते हैं, और टीचर उसको हर चीज पढ़ा देते हैं। और जितना एग्जाम में जब वो बैठता है, बैठते समय उसको जब प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर उसको याद रहता है, फिर भी एग्जाम देने वाले बच्चे के माथे पर पसीने की बूंद आ जाती है, फिर भी पसीने। कारण उसको सब याद है, हर प्रश्न का उत्तर याद है, हर प्रश्न का उत्तर उसको ज्ञात है, उसके बाद भी उसके मस्तक पर पसीना आ रहा है। पसीने आने का कारण केवल इतना सा है क्योंकि पास में जब वो एग्जाम देने बैठता है तो उसके माथे पर एक टीचर, एक गुरु घूमता रहता है। और शास्त्र कहता है जब गुरु माथे पर खड़ा रहे, गुरु पास में खड़ा रहे, तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे के पसीने गुरु न। अच्छा, जो टीचर ये जानते हैं, जिन टीचरों को ये बात ज्ञात रहती है ना कि गुरु, अगर जिसने राम कथा सुनी है जिस टीचर ने, तो उसको मालूम है कि अगर मैं पास में खड़ा हूंगा तो बच्चा लिख नहीं पाएगा, उसकी छाती पर खड़ा रहूंगा तो उसका पेन नहीं चल पाएगा, उसको घबराहट होगी, पसीना छूटेगा, थोड़ी देर में उल्टी करने लगेगा, चक्कर आ जाएगा, बच्चा लिख नहीं पाएगा। तो जो गुरु ने राम कथा सुन रखी है वो समझदार गुरु क्या करता है, कॉपी देने के बाद में जाएगा, घूमकर वापस आके अपनी जगह पर बैठ जाएगा या खड़ा खड़ा देखता रहेगा, पर उस बच्चों के पास में जाकर नहीं खड़ा होता, क्योंकि बच्चे के पास खड़ा होगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे। विश्वामित्र की कथा उसको याद होना चाहिए। ध्यान रखे, बच्चा नकल ना करे, पर महाराज नकल में भी अकल की जरूरत होती है, सत्य की गलत है। एक एग्जाम में लिखने को आ गया था, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। बच्चे एक के पीछे एक बैठे हुए थे, आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है।
याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, कुतिया बीमार लिखी आया। जो बच्चे देख कर लिखते हैं, नकल करके लिखते हैं, उसके साथ ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा होती है। याद सब रहता वो भी लिख सकता है, परंतु देखने के चक्कर में और गड़बड़ कर जाता है। कहीं का उत्तर कहीं लिख देता है, कहीं का प्रश्न कहीं जाता है। हम डिग्री कॉलेज में जब पढ़े, मेस से हमने एमएससी करी है, तो जितने स्टूडेंट बैठते थे साथ में, एक राजेंद्र मारसाब सर हुआ करते थे, तो वो जब बच्चों को कई टीचरों की एक बात बड़ी अच्छी होती है, किसी टीचर में ये गुण होता है कि वो बच्चों को जब पढ़ाता है तो उनको स्माइल देकर, प्रसन्न चित्त में, उसको देखकर बच्चों के हृदय चित्त में उमंग उत्पन्न हो जाती है कि वो टीचर आ गए, अब हमको कोई संशय की बात नहीं, अब वो है। तो जब एग्जाम का समय आता था तो पूछा जाता था कि भाई तुम्हारे साथ में किस टीचर को भेजा जाए, कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई क्रम हो, तो हम उस टीचर का नाम दे देते थे, इस टीचर को भेज दिया जाए। विश्वामित्र बाबा जब ताड़का नामक की राक्षसी का संहार कराए, तब तक विश्वामित्र जी के मन में ये दृढ़ता नहीं आई थी, पर जैसे ही ताड़का मर गई तब विश्वामित्र जी के मन में दृढ़ता आ गई। अब विश्वामित्र और राम दोनों एक दूसरे के संग हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामचरितमानस में पसीने आने की जो कथा लिखी है कि 2 बार भगवान विष्णु के मस्तक पर पसीना आया, वो कथा का सार्थत्व केवल इतना ही है। आज भगवान नारायण को पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने जिस सुदर्शन से मैं माता सती का शरीर काटने वाला हूं, जिस सुदर्शन से मैं माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूं, वो सुदर्शन शिव का दिया हुआ है। और शंकर की सती को कैसे काटूं मैं, शंकर की सती को मैं समाप्त कैसे करूं? नयन में जल भरा हुआ। महाराज बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दुर्योधन ने शकुनी मामा से पूछा था, मामा, ओ मामा, मामा बोले हाँ, ये भीष्म पितामह चाहे तो पांडवों को अभी मार दे, मेरे 100 भाई मरते चले जा रहे हैं पर पांडव एक भी नहीं मर रहा। भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? शकुनी मामा ने कहा, भांजे वो एकांत में भोजन करता है, पर्दे में भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, इसलिए उसको गुस्सा नहीं आता। तो यदि भीष्म पितामह को क्रोध दिलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? शकुनी मामा ने कहा, भांजे भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़वा दो। चंडाल की दृष्टि जैसी भीष्म पितामह के भोजन पर पड़ेगी, उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। कर तो दुर्योधन बोला, मामा जब भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? तू चंडाल से कम है? जो दूसरे की जायदाद खा जाए, दूसरे का धन खा जाए, दूसरे की सत्ता खा जाए, तो वो चंडाल से कम हो सकता है? मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? इतने में तुरंत शकुनी मामा ने कहा, मैंने तुझे चंडाल नहीं कहा, मैंने तो प्रैक्टिकल करने की बात करी है कि प्रैक्टिकल करके देख ले। एक बार प्रैक्टिकल करने में जाता क्या है, एक बार भोजन की थाली पे तेरी दृष्टि दे दे, अगर गुस्सा आ जाए तो समझ लेना, नहीं आए तो समझ लेना। इतने में दुर्योधन जाते जाते मन में सोचा, मामा की बात तो मानना पड़ेगी, एक बार भीष्म पितामह के भोजन पे दृष्टि देने में क्या जाए। इतने में थाली जा रही थी भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह की थाली जा रही ढकी हुई थी। हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता भजन भोजन धन और नारी पर्दे में अच्छे लगते हैं। थाली ढकी हुई थी, ले जा रहे थे।
ढकी हुई थाली को कैसे देखूं? अंदर गए, भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे, थाली खुली हुई थी। दुर्योधन ने दृष्टि दे दी। दृष्टि देते ही भीष्म पितामह ने दुर्योधन का चेहरा देखकर कहा, तू चिंता मत कर, कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। दुर्योधन समझ गया मेरा काम हो गया। अब ये तो समझ गया काम हो गया, पर ये नहीं समझा कि मैं चंडाल हो गया। ये समझ में नहीं आया, मेरी दृष्टि से काम हो गया। महाराज, प्रैक्टिकल करने में बच्चों को ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है। ऐसे आप पढ़ाओगे वो अपनी जगह पर है, पर प्रैक्टिकल होता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कर रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, पियोगे गटर में पड़े रहोगे, नालियों के किनारे पर पड़े रहोगे, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, वो महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तू हमको ज्ञान दे रहा, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। आप जिससे समझ सकते हो उससे समझ जाओ। मन आपका है, धारणा आपकी है, चित्त वृत्ति आपकी है, चिदानंद वृत्ति आपकी है, आप समझो। आप किससे करते महाराज? तो यहां जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुद्ध। इसलिए कहते हैं डब्बे का दूध मत पियो, थैली का दूध मत पियो, थैली जैसे हो जाओगे। गौ माता का पियो, गौ जैसे निर्मल हो जाओ। आज के जमाने में जिसको भी देखो वो थैली जैसा बढ़ते चले जा रहा है, थैली का दूध पी पी के। गौ माता का दूध पाचक होता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। गाय का दूध पियोगे, पेट भी साफ, शरीर भी ठीक, निर्मल। पर हमने देखा है, जब हम अग्रवाल जी के साथ में शुक्रताल से आ रहे थे तो नहटोर के पास में से वो चौराहे से हम अंदर आए थे, तो उधर हमने देखा और इधर साइड भी देखा, उधर भी देखा। यहाँ पे लोगों के पास में गाय कम है, भैंस ज्यादा है। नहटोर शाम को हम घूम रहे थे तो हमने एक व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ पूरे गांव में गाय कम है, भैंस ज्यादा? कि गुरुजी गाय दूध पतला देती है और कम देती है, भैंस अच्छा जाड़ा दूध देती है, उसमें पानी कितना ही मिला लो मालूम नहीं पड़ता। हमने कहा ठीक है। गाय के दूध का मावा बनाओ तो पीला होता है, भैंस के दूध का मावा बनाओ तो सफेद होता है, इसलिए हमारे यहाँ भैंस ज्यादा। हमने कहा ठीक है। फिर हमने भी विचार करा, अच्छा है तुम जिसको भी पालो, गाय पालो चाहे भैंस पालो, पर निर्णय तो तुम्हारे हाथ में है। गाय का जो बेटा होता है उसको कहते हैं बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बेल, बेल पर बैठते हैं भोले ना, नंदी पर कौन बैठता है? शंकर। अब भैंस का जो बेटा होता है उसको कहते हैं पाड़ा, पाड़ा पे कौन बैठता है? यमराज। और आज का जमाना सिफारिश का है, आपको किसी से काम निकालना थोड़ी सिफारिश करना पड़ेगी। महाराज अगर आपने गौ माता की सेवा करी तो नंदी शंकर जी से सिफारिश करेगा, इसने मेरी माँ की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ लिया। और अगर तुमने भैंस माता की सेवा करी तो पाड़ा यमराज सेकेगा, इसने मेरी माँ को खूब नहवाया, खूब दूध निकाल निकाल के पिया, इसको जरा नरक तो लिया, तुरंत नरक ले जाए। अब मन नेहटोर वालों, तुम्हारा मन, तुम गाय पालो चाहे भैंस पालो, हमें कई फर्क नहीं पड़ेगा। मन तुम्हारा। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। हे राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे। सुबह शाम बोलो मन, सीता राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो बोलो
के जमाने में लोग माता पिता की सेवा मेवा के चक्कर में नहीं करते। सेवा करो तो चाबी मिले रे, सेवा करो तो चाबी मिले रे। राम नाम बोलो, राम नाम बोलो रे, हरे राम बोलो रे। सीता राम बोलो मन राजा राम बोलो, सीता राम बोलो मन राजा राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। शास्त्र कह रहा है अन्न का बड़ा असर। अब भगवान विष्णु के बुद्धि चित्त में ये बैठ गया कि मैं मारूं तो मारूं कैसे, काटूं शरीर तो कैसे काटूं। फिर भी जग कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए सुदर्शन उठा था मेरे नारायण ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां पर माता सती का शरीर कटकर गिरा वहां शक्तिपीठ उत्पन्न। शक्तिपीठ एक तो कुरुक्षेत्र में ही है, जहां पर माता सती की एड़ी गिरी थी सीधे पांव को। फिर हरिद्वार में आपके आस बहुत नैना देवी, ज्वाला, नयन गिरे, जिब्दिहा गिरी, अलग अलग। सती माता भस्म हो गई। यज्ञ की अग्नि में सती मैया कूदी थी तो भगवान शंकर ने माता सती से कहा था तुमने गलती करी है कि देवताओं के यज्ञ में तुम कूदी। गलत है कि सही है? यज्ञ कैसा भी चल रहा हो पर देवताओं की आहुतियां गिर रही हैं, उसमें हमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कहीं कथा हो, सत्संग हो, भागवत हो, भजन हो, राम कथा हो, यज्ञ हो, बन सके तो हेल्प करो, सहयोग करो। बन सके थोड़ा समर्पण बन सकता है, जितना बन सकता अपने शरीर से उतनी हेल्प करिए, उतना सहयोग करिए। नहीं बनता तो किसी चीज में अड़चन उत्पन्न ना करे। बन जाए हाथ जोड़ करके हमसे बन सकता है, नहीं बन सकता, अड़चन उत्पन्न ना करे। शंकर भगवान की यहाँ आषाढ़ के महीने में जो अधिक मास आता है उसको आषाढ़ी अधिक मास कहते हैं, कोकिल अधिक मास कहते हैं। कौन सा अधिक मास? कोकिल अधिक मास। भाई पीछे गया, इससे पहले वाला जो अधिक मास था वो कोकिल ही था। इसके भी एक पहले गया है कोकिल अधिक मास। 2 अधिक मास निकल चुके, उसके पहले था कोकिल अधिक। आषाढ़ी, आषाढ़ के महीने में जो अधिक मास पड़े वो आषाढ़ कोकिल। कोयल का तुझे जन्म लेना पड़ेगा और कोयल के रूप में माता सती ने जन्म लेकर भगवत भजन का तात्विक सुख ग्रहण करा। भगवान शिव की आराधना करी, पूजन करा, पाठ करा, स्मरण करा। शंकर के अनुरोध से फिर माता सती पार्वती के नाम से मीनावती के गर्भ से प्रकट हो रही है। तब प्रकट वहीं पर देवऋषि नारद को यह ज्ञात हो गया। नारद को भान हो गया कि नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गे सिधाए, कौतुक ही गिरि सिधाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए, कौतुक ही गिरि सिधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
में यह भाव प्रकट हो गया। और नारद जी महाराज जैसे ही सुना कि माता मेनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ है, नारद जी प्रसन्न चित्त में चले हिमालय राज के। हिमालय राज आज पूरी हिमालय राज की नगरी बड़ी प्रसन्न थी। सारा दुनिया में लोग राम कथा गाते हैं, कृष्ण कथा गाते हैं, हर कथा में लोग दशरथ जी की प्रसन्नता, नंद बाबा की प्रसन्नता को दर्शाते हैं कि राम जी हुए थे तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए थे, कृष्ण हुए थे तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए थे। पर कथाकार हिमालय राज की प्रसन्नता और जनक जी की प्रसन्नता को नहीं दिखाते। उन्हें दिखाना चाहिए कि बेटी के जन्म पर बाप कितना प्रसन्न होता है, बाप कितना प्रसन्न है बेटी के जन्म। हिमालय राज्य की यहाँ बेटी हुई, फटाके कोई दूसरा फोड़ रहा है, इसी को कहते हैं कुछ बेटी का जन्म प्रसन्न हिमालय राज। अच्छा, दक्ष प्रजापति भी बड़े प्रसन्न थे सती मैया के जन्म से। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ था। कितनी लड़की हुई थी? 60। और दक्ष प्रजापति ने माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिरावाली से विनती कर कर कहा था, माँ मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। तो जगत जननी जगदम्बा ने कहा था, दक्ष प्रजापति तेरे घर में 60 लड़कियां जन्म ले ली, तू फिर लड़की मांग रहा है? फिर बेटी? दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 को। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को। बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटा मां। बड़ी मां, मुझे एक बेटी और दो, एक बेटी का जन्म और हो जाए मेरे यहाँ। तो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा था, दक्ष प्रजापति तेरे लिए बेटी ढूंढने नहीं जाऊंगी, मैं खुद बेटी बनकर पैदा होऊंगा, मैं खुद बेटी बनकर जन्म लूंगी। और वो सती बनकर जन्मी थी। आज हिमालय राज इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न कि पूरी हिमालय राज ने अपनी जहां तक सत्ता थी सारे पर्वतों को, सारी नदियों को, सारी प्रसन्न चित्त वादियों को पुष्प से संजो दिया था। पुष्प से इतना प्रसन्न चित्त हिमालय। कई जगह पर बेटा होता है तो लोग नगाड़े बजाते हैं, बेटा होता है तो बड़े बुलौए करते हैं, बेटा होए तो ढोल बजवाए, बेटा होए तो लड्डू बटवाए, और बेटी हो जाए तो सबसे ज्यादा आनंद आता है माताएं जब हॉस्पिटल से आती है ना, बहू का जापा होता है, डिलीवरी होती है, और सास जब हॉस्पिटल से आए ना, लड़का हो जाए तब ऐसी चिल्ला चिल्ला के सिर पे पल्लू लेके ऐसी आवाज लगाए, छोरा हुआ, बहू को लड़का हुआ, छोरा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। हॉस्पिटल से फोन लगा देगी सबको, छोरा हुआ, छोरा हुआ, प्रसन्न प्रसन्न, इतनी खुश, इतनी खुश, इतनी खुश। और अगर बेटी हो जाए तो फिर तो आवाज ही नहीं निकले, जो हाथ में दूध की डोलची दे बेबी नहीं हिले, मुंडा तो जाने दो। वो चाय और दूध की डोलची नहीं हिलती टंगन, तो मुंह तो बात दूसरी, बेटी हो गई, बेटी। महाराज एक बाप एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करके, स्कूटर चालू करके, बाइक चालू कर बुलेट में किक मारकर निकल कर जा रहा था। जैसी मोटरसाइकिल चालू करी, बाइक चालू करी, गाड़ी चालू करी, इतने में पिताजी कुर्सी लगाकर बैठे तो हमने आवाज लगाया, बेटा, ओ बेटा, बेटा, हाँ पापा इधर आ। बेटा गाड़ी को वापस स्टैंड पे टिकाकर बंद कर बाइक छोड़कर अंदर आया। हाँ पापा बोलो, एक गिलास पानी पिला दे मुझको लाके।
बेटा अंदर गया, जूते पहना हुआ था, अंदर जाके इतने बाप से तो कहती हला रहा हूं, और गुस्सा मम्मी का, मम्मी पापा में बिल्कुल अकल नहीं है, रत्ती भर की भी। मैं गाड़ी पर जा रहा था और पापा ने मुझसे पानी मंगवा लिया, एक काम करो पापा को पानी दे देना, मैं जा रहा हूं। बेटा चले गए, माँ पानी लेकर आई। पति ने पत्नी से पूछा तुम पानी लेकर आई, बेटा कहाँ जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाने की पड़ गई उसको। पत्नी बोली रेलवे स्टेशन पे पानी पिलाने जा रहा है, प्याऊ लगवाई। रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई, पानी पिलाने जा रहा है। बाप माथा ठोक कर बोला बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला रहा, हमारे रेलवे स्टेशन पे पानी पिला रहा। वाह वाह ये दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई, सब दिखावा सब। गुटके की दुकान देखकर गुटखा खरीदने की याद आती है, मोबाइल की दुकान देखकर रिचार्ज कराने की याद आती है, सब्जी का ठेला देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है, कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है। और अगर हर चौराहे पर मुर्दा जलते हुए देखोगे तो तुमको कम से कम अंतिम समय की याद तो बनी रहेगी कि मुझे भी जाना है छोड़कर, मुझे भी एक दिन जाना है, कब तक जोड़ कर रखूंगा, आखिरी में सब छोड़ रखा। लोग हमसे कहते महाराज जी तुम कथा करते हो, इतना सारा सोना वोना काहे को पहन के बैठते हो, कथाकारों को ये पहनना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं पहनना चाहिए, जजमान पहना है तो अपने को पहनने में क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास में भी है, कमी किसी के पास में नहीं है, सबके पास है, पर बस अंतर इतना है कि तुमने उसको लाकर में रख रखा है, अलमारी में बंद करके रखा है और तुम पहन नहीं पाओगी। आखिरी में वही सोना तुम तो चल ही जाओगी और बहू निकाल के पेंटिंग करके खूब चकाचक चलेगी और तुम ऐसे कैसे ऊपर से सोचोगी मैंने तो पहनी नहीं। महाराज 18 वर्ष की आयु आती है लोगों की, तो पढ़ने के लिए जब 18 वर्ष की आयु में पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं जब मेरा समय आने दे मैं तुझे बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूं, आने दे मेरा समय। 25 वर्ष की आयु होती है, 50 वर्ष की आयु होती है, आयु बढ़ती चली जाती है, हर बार उसके मुंह से मृत्यु लोक गया, खूब मस्ती में जी, खूब अलमस्त, ढेर लगा है साड़ियों का, सही बोला ईमानदारी से, अलमारियां छोटी पड़ रही हैं, जब जब खोलती डब्बे में से नीचे गिर जाती है, साड़ियां भी ऊपर से नीचे गिर गिर के कह रही मुझे पहन लो, मुझे पहन लो। हर बार घड़ी बना के प्रेस करके धर देती है पहन ले, हर बार साड़ी भी कह रही गिर गिर के पहनो, और हर बार दिवाली पे निकलती धूप में सुखा के फिर धर देती है। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए, पत्नी और पति दोनों घूमने के लिए गए तो पत्नी को एक हाफ सेट पसंद आ गया गले का। पति ने पत्नी से पूछा क्या बात है, पत्नी कह रही ले लूं, पति ने कहा ले ले, पर बहुत महंगा है 1.5 लाख का। अरे ले ले तू, मैं हूं ना दे दूंगा, ले। पत्नी ने लिया, पति ने पत्नी से कहा पहन ले, नहीं देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी कोई अच्छा फंक्शन आना, अच्छा समय आना, बस मौका आएगा तब पहन ले। शादी की सालगिरह आई और शादी की सालगिरह में पति ने कहा चल आज अपनी शादी की सालगिरह पहन ले, मौका आ गया। नहीं अभी नहीं पहनूंगी, अच्छा मौका आन दो, जन्मदिन आया पति ने कहा पहन ले, मौका आ गया, नहीं पहनूंगी अभी, मौका आन दो। और मौका आते 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 एक दिन मेरे राम जी ने लगा दो चौका, अर्थी फिर बांधा गया, पति रोता रोता अंदर गया, हाफ सेट उठा के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त कहने लगे इतना महंगा हाफ सेट क्यों पिना रहा है, इसको मैं हमेशा कहता था पहन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आन दो, पहन ले, मौका आन दो, ले राम जी ने लगा दो चौका, आ दो हसोमती अपने साथ भी यही गाथा है, मौकान दो, मौकान दो, जैसे बहुत समझ के बैठी है कि बहुत जीवूंगी, जीवन का ठिकाना नहीं, राम कथा कहती है पानी के बुलबुल जैसा जीवन कब निपट जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा।
कब न पड़ा सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना इन हेटोर वालों न सोना काम आएगा, न चांदी आए सब धन दौलत सत्ता सब पड़ी क्या करोगे? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ठाकुर जी राम जी की कृपा है। भजो भजन करो, स्मरण चित्त करो। महाराज हिमालय राज इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न है, पूरी नगरी को सजा दिया गया है। बेटी हुई है, बेटी। इतनी प्रसन्नता होना चाहिए बेटी के जन्म का। इतनी प्रसन्नता, बेटी कोई साधारण नहीं है हमारी, सहज नहीं है बेटी। कहते हैं माँ बाप अगर दुखी होते हैं तो एक बार बेटा अपने माता पिता को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। बेटी महाराज देवऋषि नारद आए, पूरी हिमालय राज की नगरी को देखकर प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। कितनी सुंदर सजाई है, इतना सुंदर तो किसी के लड़का भी हो तो नहीं सजाए साहब। इतनी सुंदर नगरी सजी, इतनी सुंदर। देवऋषि नारद जैसे ही नारद जी आए, देखकर हिमालय राज ने देखा, प्रणाम किया कि सेल राज बड़ आदर कीना, सेल राज बड़ आदर कीना, सेल राज बड़ आदर कीना, सेल राज बड़ आदर कीना। ओ पद पखारी वर आसन दीना, पद पखारी बड़ आसन दीना, ओ पद पखारी वर आसन दीना, पद पखारी बड़ आसन दीना। ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जैसे ही देवऋषि नारद आए, हिमालय राज ने उठकर प्रणाम कर कर उनको बैठने के लिए आसन दिया। संत सदगुरु महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक अगर आए तो उनको आसन दीजिए, बिठाइए। उनको आसन दें। आइए महाराज बैठिए। बहुत विद्वान है नारद जी, बहुत विद्वान, सहज नहीं है, बहुत विद्वान। और यह हर किसी के यहां पर हर कभी नहीं जाता। या तो ज्ञान देना होगा तो जाएंगे, या किसी का कल्याण करना होगा तो जाएंगे। जा बहुत विद्वान। एक बार देवऋषि नारद और भगवान विष्णु, एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए। नारायण, भगवान बोले बोलो क्या बात है? क्या प्रभु?
जो तुम्हारा भजन करता है, जो तुम्हारा नाम जाप करता है, जो तुम्हारा स्मरण करता है, जो पूजन करता, पाठ करता, तुम उसी को दुखी करते हो। और जो पूजन पाठ नहीं करता उसको दुखी नहीं करते, उसको सुख देते। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे संग घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर घूमने निकल गए और भगवान विष्णु नारद जी को लेकर गए। नारद जी को लेकर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा। भगवान विष्णु बोले मुझे भूख लग रही है। इतने में नारद जी ने कहा सामने सेठ जी का घर है, बहुत बड़े सेठ हैं, चलो उनके यहाँ चलते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, सेठ जी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई नारद जी ने, सेठ जी, सेठ जी। इतने में सेठ जी निकल कर बाहर आ, क्या बात है? हमें भूख लग रही है, कुछ होए तो दे दो, भिक्षाम दे ही। इतने में सेठ को गुस्सा आ गया, तुम्हारा बाप रख कर गया, चलो निकलो यहां से, निकलो। दोनों को धक्के मारकर निकाल दिया। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु इसको श्राप दे दो कि बर्बाद हो जाए, श्राप दो। भगवान विष्णु ने सेठ जी को देखा, दोनों हाथ ऊपर कर कर भगवान विष्णु ने कहा जा, तेरे यहाँ 4 चौगुना धन और बढ़ जा, तू और करोड़पति हो जा, जा। आगे चले और देवऋषि नारद ने कहा प्रभु बहुत अपमान हुआ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा क्या बात समझ में नहीं आई? बताओ। प्रभु उसने अपना अपमान करा, धक्के मारकर निकाला, गाली देकर निकाला, अपशब्द कहकर निकाला, और तुमने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरा धन और बढ़ जाए, उसको तो श्राप देना था। भगवान विष्णु बोले मन मेरा, मर्जी मेरी और आशीर्वाद मेरा, तो चुप रहे, चल मेरे साथ। भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था कर। देवऋषि नारद ने देखा सामने एक झोपड़ा, झोपड़े में बूढ़ी माँ, आवाज लगाई माँ भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माता जी ने 2 आसन लगाए, दोनों को बिठाया। बाबा मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आया, पर मेरे यहाँ खाने का नहीं है बाबा, पानी पियो। और मेरे यहाँ पर एक गाय है, मैं भी बस गाँव माता का दूध पीती हूँ, आपको लाकर दे देती हूँ। दूध रखा, बूढ़ी माँ गई, 2 गिलास में दूध भरकर नारद जी और भगवान विष्णु को दिया। दोनों ने पिया, दोनों चल दिए। इतने में भगवान नारद जी बोले माँ कितनी अच्छी है प्रभु, देखो तो कितना आदर करा, सम्मान करा, आसन बिछाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। उसके यहाँ एक गौ माता है, कितनी सेवा करती है। प्रभु आशीर्वाद दो। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऊपर करे और हाथ उठाकर कहा जा, तेरी गाय मर जाए। इतने में तो देवऋषि नारद को क्रोध आ गया और नारद जी गुस्से में आके बोले वाह रे नारायण वाह, धन्य है तुम। उस सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला, पूजा तक नहीं, पानी तक नहीं पिलाया, और उसके क्या दिया, धन बढ़ जाए। और जिसने दूध पिलाया, पानी पिलाया, और उससे कह रहे कि जा तेरी गाय मर जा। ये कहां की रीति है? भगवान विष्णु बोले मन हमारा। तो ऐसा कैसा मन तुम्हारा, क्यों करा तुमने ऐसा? भगवान बोले नारद तू मेरी लीला नहीं समझ पाएगा। अरे नारद ये वो बूढ़ी माँ है जो मेरा भजन करती है, सेवा करती है, गौ माता की सेवा करती है। अपन दोनों को दूध पिलाया, जल पिलाया। मैं चाहता हूँ कि ये मरने के बाद मेरे पास आ जाए और कहीं ना जाए, पर करूं क्या? नारद अगर ये मरेगी तो मरते समय इसके प्राण जब छूटेंगे, इसकी गाय जीवित रहेगी, इसका चित्त गाय में लगा रहेगा कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, कहीं कसाई न ले जाए, कहीं काट ना दे, ये गाय में उलझी रह जाएगी तो मरने के बाद मेरे पास नहीं आ पाएगी। इसलिए इसके मरने से पहले मैंने इसकी गाय को मार दिया, कम से कम मेरे पास तो आ जाएगी। तो तुमने सेठ जी को करोड़पति होने का आशीर्वाद क्यों दिया? अरे नारद, सेठ जी को करोड़पति होने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो धन जोड़ जोड़ के जब मरेगा, आखिरी में मरने के बाद सांप बनकर वहीं बैठा रह जाएगा, इसलिए मर जोड़ जोड़ के। होशियार रहो, नेटोर वालों, ध्यान रखना। हमको कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, कई लोग नया बंगला बनता है तो दिखाने ले जाते हैं। आइए गुरुजी, ये मेरे बेटे का रूम, ये मेरी बेटी का रूम, ये मेरा रूम, ये गेस्ट रूम, ये हॉल, ये किचन। देखते देखते एक जगह पर हम देखने गए तो वहां पर एक छिपकली चिपकी हुई थी।
हम छिपकली को देख रहे थे तो हमारे जजमान हमसे पूछ रहा था, गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हो? हमने कहा जैसे तुम बोल रहे ये मेरा छिपकली की रही मेरा। गुरुजी ये छिपकली का चरित्र कहीं लिखा है? हमने कहा गरुड़ पुराण के चौथे अंश में लिखा है। तो छिपकली कौन बनता है? हमने कहा गरुड़ पुराण का चौथा अंश निकालकर पढ़ो, उसमें लिखा हुआ। गरुड़ पुराण का चौथा क्या लिखा है? जिससे अपना घर नहीं छूटता, एक मिनट छोड़कर जो कभी सत्संग में नहीं जाता, कथा में नहीं जाता, भजन में नहीं जाता, संकीर्तन में नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, जिससे अपना घर नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, वो मरने के बाद उसी के घर में छिपकली बन के चिप जाता। तो तुम्हारे घर में अगर कहीं की छिपकली चिपकी हो तो पहचान जाना तुम्हारी रिश्तेदार है। कोई जिनसे घर नहीं छूटा वो छिपकली बन के चिपक जाता। तो तुम चिंता मत करना नेटवर्क वालों, तुम तो कथा में बैठे हो, तुम छिपकली नहीं बनने वाले पक्का। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और भगा कर देखना उस छिपकली को, तुम बार बार भगाओगे वो बार बार आएगी, क्योंकि उससे अपना कमरा नहीं छूटे, घर नहीं छूटे। जिस बाथरूम में नाना के मर गई वही बाथरूम में चिपक गई, निकले घर भी तो छूटे। झाड़ू से 4-5 बार भगाई महाराज में भक्ति नहीं है, फिर आ जा उसकी जगह है, उसकी जगह कैसे? इसलिए वो टीवी पे बोलते सावधान इंडिया, हम भी बोल रहे हैं सावधान नटो, सावधान, ध्यान। इसलिए अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबसे कह दो कथा में चल चल, मरने के बाद चिपक जाएगी, नहीं जाएगी तो कहीं बचा। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। जीवन आसक्तियों को छोड़ो, एक बात हमेशा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। किसी ने नारायण से पूछा, नारायण आप लक्ष्मी किसको देते हैं? भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी उसको प्रदान करता हूं जो लक्ष्मी को स्वतंत्र रखता है। जो लक्ष्मी को स्वतंत्र रखता है मैं लक्ष्मी उसको प्रदान करता हूं। जो व्यक्ति लक्ष्मी को जोड़ जोड़ कर कंजूसाई से जोड़ जोड़ कर तिजोरी में बंद कर कर रखता है, भगवान कहते हैं उस घर में मेरी लक्ष्मी कभी नहीं जाती, फिर बंद कमरे में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जो दोनों हाथों से सत्कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, मन को बड़ा रखे, उसके घर में संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा की कभी कमी नहीं आती। भगवान कहते हैं नारायण कहते हैं लक्ष्मी मैं भेजता हूं, मेरा सेल राज ने आदर किया, नारद जी को विराजमान किया। महाराज जी कुछ कृपा करिए, मेरे घर में बेटी हुई है, बड़ा किस्मत वाला हूं मैं। हिमालय राज कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं मेरे घर में बेटी हुई, मैं बड़ा किस्मत वाला हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली। मेरे भाग्य के बराबर दुनिया में किसी का भाग्य नहीं है। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। हिमालय राज के यहां कितनी बेटी थी? दक्ष प्रजापति के यहां 60 लड़कियां थी। हिमालय राज की कितनी बेटी थी महाराज? बिना बेटी के, बिना कन्या के तो भाग्य प्रबल ही नहीं हो सकता। दशरथ जी के घर में 60 साल की आयु के हो गए थे दशरथ बाबा, पर औलाद नहीं हुई थी। हुई थी क्या? नहीं। गुरु बाबा से विनती करी थी, बाबा कुछ कृपा करिए। गुरु जी ने ध्यान लगाकर देखा कि दशरथ जी की कन्या के बेटे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, औलाद क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है कि दशरथ जी की संतान नहीं हो रही? उसका केवल एक कारण था कि दशरथ जी ने ना तो अपनी बहन का आदर कर पाए और दशरथ जी ना अपनी बेटी का आदर कर पाए। दशरथ जी की एक ही बहन थी,
जिसका नाम था सुहांगी, जो शांति मुनि के साथ बिहाई थी। कथा आपने सुनी होगी। जब माता सीता विवाह कर आई थी अयोध्या में, तो माता सीता ने अयोध्या में आकर 8 रात्रि तक भोजन नहीं करा था, अयोध्या का पानी नहीं पिया था। कौशल्या जी ने जाकर पूछा था, बहू रानी ऐसी क्या बात है जो तुम अयोध्या का पानी नहीं पीती, भोजन नहीं करते? कुछ नहीं बोली। सुमित्रा जी ने जाकर पूछा, कुछ नहीं बोली। दशरथ जी ने पूछा, कुछ नहीं बोली सीता जी। कैकेयी ने आकर पूछा कि तुम अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब सीता जी ने कहा था, मैं अयोध्या का पानी नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती, उसका कारण है मेरे पिता जनक जी कहते हैं जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का पानी नहीं पिया जाता, भोजन नहीं किया जाता। मेरे ससुर दशरथ जी भांजे के हत्यारे हैं। अग्नि की तरह बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया, दशरथ जी ने अपने हाथों को कानों पर लगाया और दशरथ जी को चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू झूठ नहीं कर रही, मेरे हाथ से भांजा मारा है, मेरे हाथ से भांजा मारा है। जब पहुंचे सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना। तो दशरथ जी की बुद्धि में आया, श्रवण कुमार से पूछा, तुम मुझे मामा कैसे कह रहे हो, मैं तुम्हारा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते हैं, मामा मैं मेरी माँ से रोज पूछता था, माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं? तो मेरी माँ ने कहा था, तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक, आज आपके माथे पर जो तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है, कौन सी ब्रांड के, इससे ब्रांड का पता चलता है। अंतिम समय में 2 ही चीजें काम आती है, एक गले में माला और एक मस्तक पर तिलक, क्योंकि प्राण छूटने का समय निश्चित नहीं है, कब मरोगे कोई ठिकाना, एक्सीडेंट हो गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई जीवन का ठिकाना, कब आदमी मर जाए। और मरते समय अगर राम का नाम नहीं निकला तो मत निकलने दो, मरते समय कृष्ण नहीं निकला मत निकलने दो। अगर मरते समय तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आएंगे तो यमदूत पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये नारायण की कंपनी का माल है, इसको तो नारायण ही लेकर जाएगा। मात्र लेवल देखकर पहचान जाएंगे, इसलिए मस्तक पर तिलक हो, और अगर तिलक बिगड़ भी गया हो तो गले में तुलसी की माला हो तो भी भगवान अपने धाम में ले जाता है। एक CFL का जो बल्ब होता है ना वो बेकार निकल जाता है तो कंपनी का माल कंपनी में चले जाता है, बदल के दूसरा दे देते हैं, कंपनी में जाएगा, दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा। कंपनी बस वो लेवल लगा होना चाहिए, तिथि तारीख उसमें लेवल चिपका होना चाहिए कि हमारी दुकान का है। बस उसी तरह अंतिम समय में तुम्हारे मस्तक पर तिलक है तो लेवल अगर लगा दिख लिया तो फिर तो तुम नरक नहीं जाओगे, पक्का हो गया नेटवर्क वालों, पक्का लेवल हो। महाराज श्रवण कुमार के शब्द सुनकर दशरथ जी जब पहुंचे थे, आंख में आंसू भरे थे दशरथ जी के। आज अपनी बहन को देखकर रो रहे थे कि मेरी बहन सुहांगी बैठी हुई है, और पास में शांति मुनि थी। अश्रु गिरे। सुहांगी ने कहा, भैया आप आए हो, तुम्हारा भांजा आता होगा। दशरथ जी ने चरित्र कहा तो श्रवण के पिता शांति मुनि ने श्राप दे दिया, अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तुम्हें त्यागना पड़ेगा। आज दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरी बहू गलत नहीं करी, मेरे हाथ से भांजा मारा है, पर विश्वामित्र जी उस समय पर वहीं थे। उनको बुलाकर पूछा, मेरे ऊपर से भांजे की हत्या का दोष कैसे मिटेगा? विश्वामित्र जी ने कहा, 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराकर दक्षिणा देकर भेज दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। सीता जी से पूछा, ऐसा कर दें? सीता जी ने कहा, मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई बहुएं जो होती हैं मायके के मेथड से चलती है, सास बताती है ऐसा करो वो नहीं करेगी, पर मम्मी ने जैसा बताया वैसे ही करेगी।
मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन कराकर दक्षिणा देकर भेज दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामन नहीं मिला जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया ना मुंह झूठा करा। जनकपुरी पत्र भेजा, जनक जी आपके यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो बताओ। जनक जी के हमारी नगरी में भी कोई ब्राह्मण नहीं, नेहटोर में हो तो बताओ रे कहीं का। जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को ढूंढा जाए। आखिरी में दशरथ जी हार गए, कोई ब्राह्मण नहीं मिला। दशरथ जी ने समधी जी को पत्र लिखा, सगा जी को पत्र लिखा, समधी जी जनक जी किसी को ढूंढ कर भेजो, सीता भोजन नहीं कर रही है। जनक जी ने पत्र में लिखा पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही बामन है जिसने ना कभी किसी के घर खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। बस एक ही बामन है। प्रवृत्ति भले राक्षस की पर है ब्राह्मण, उसको बुलाया जाए। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन थी रावण की? जम के बोलो, आवाज नहीं है। कौन थी? पत्नी। अच्छा, कौन सी रामायण में लिखा है कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी? 18 तरह की रामायण है, कुल 52 तरह की भागवत है, 9 तरह की शिव पुराण है। कौन सी रामायण में लिखा है कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी? रामचरितमानस में लिखा है मंदोदरी रावण की पत्नी नहीं धर्म पत्नी थी। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पत्नी शब्द का संबोधन नहीं लिखा। पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को बिजनौर घुमाने ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को राम कथा तक लेकर आती है, धर्म पत्नी होती है जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है। तो मंदोदरी पत्नी नहीं है, कौन है? धर्म पत्नी, धर्म के पथ पर ले जाना। आप में से कितनी है धर्म पत्नी? अरे 9 दिन में कम से कम 1 दिन तो धर्म पत्नी बनो। और अगर नी भी आए तो निवेदन है जितनी कथा यहाँ सुनो उतनी कथा घर जाके सुना। सुनाते हो? कम से कम रात को नियम ले लो, जब पति आवे तो उसको पूरी कथा सुनाना होना चाहिए। ऐसा नियम धारण करना चाहिए, धर्म पत्नी का लक्षण है, होना चाहिए। एक बार पूना में कथा कर रहे थे और पूना में एक गार्डन में कथा थी, वहीं पर हमने कहा जितनी कथा यहाँ सुनो उतनी घर जाकर सुनो। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आकर बोली आज गुरुजी मेरा सेठ आया, मेरा पति आया। हमने कहा बहन उसको मिलवाना जरूर हो। तीसरे दिन वो कथा में मिलने के लिए आया, हमने तुलसी दी। हमने उससे पूछा भैया तो 2 दिन कथा में नहीं आया, तीसरे दिन कैसे आ गया? उसने कहा गुरुजी सही बोलो। मैंने कहा बिल्कुल सही बोलो कि रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूं। पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है, पूरी रात कथा ही कथा। सियोर वाला महाराज ऐसा बोला था, सियोर वाला महाराज ऐसा